हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे जीवित पुत्र का व्रत 2024 की पूरी व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और यह कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु इस कथा को जीवित पुत्र का व्रत या जितिया व्रत के दिन सुन रही सभी माताओं के संतानों को सुख समृद्धि और लंबी आयु दें। तो आइए अब शुरू करते हैं जितिया व्रत की कथा तथा जीवित पुत्र का व्रत या जितिया व्रत को वो महिलाएं रखती हैं जिन्हें पुत्र होते हैं। बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। कुछ इलाकों में इसे जितिया भी कहा जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं नहाए खाए के बाद अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत का उपवास निर्जला होता है, यानी महिलाएं इस दिन पानी तक भी नहीं पीती हैं। जितिया व्रत की कुल 5 पौराणिक कथाएं सुनना इस दिन अत्यंत आवश्यक है। जितिया व्रत की पहली कथा के अनुसार गंधर्व के एक राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया था, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था, तो वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मालवावती नाम की एक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब जीमूत वाहन ने भ्रमण करते हुए काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध महिला विलाप करती हुई दिखी। इनके पूछने पर उस वृद्ध महिला ने रोते हुए बताया कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। हम नागों ने पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रतिज्ञा की हुई है कि हम उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपेंगे, और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। तब जीमूत वाहन ने उस वृद्ध महिला को आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर गरुड़ की वधशिला पर लेट जाऊंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वह उसे लपेटकर गरुड़ द्वारा बलि के लिए चुनी गई वधशिला पर लेट गया। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। तब अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू या मुंह से आह निकलती ना देखकर गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। इसके बाद जीमूत वाहन ने अपना सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत को देखकर उनसे बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से अपने पुत्रों की रक्षा हेतु माताओं के द्वारा जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में ही की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चील जो भी कुछ खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चील के लिए ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों का जीवन आनंद से कट रहा था। एक बार एक पास गांव में कुछ औरतें जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। फिर चील और सियारिन ने यह तय किया कि भाभी यह व्रत करेंगे। सियारिन और चील ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत रहे, मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुई तो जंगल में जाकर उसने मांस हड्डियों का उपभोग करना शुरू कर दिया। चील ने जब हड्डियों की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। तब सियारिन ने कहा, भूख के कारण मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा था। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब तुमसे व्रत हो ही नहीं सकता तो तुमने व्रत करने का संकल्प क्यों लिया। सियारिन लज्जा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। पर चील ने रात भर भूखे प्यासे रहकर अपना व्रत पूरा किया। अपने अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारियां बनकर सगी बहनें बनकर जन्म लेती हैं। दोनों ने एक ब्राह्मण के घर उसकी पुत्रियां बनकर जन्म लिया। सियारिन बड़ी बहन बनी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील का जन्म उसकी छोटी बहन के रूप में हुआ और उसकी शादी उसी राज्य के एक मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों के पति राजा और मंत्री बन गए। पर सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते थे वो जन्म लेते ही ईश्वर के पास चले जाते थे, जबकि चील बहन के बच्चे सदा सुस्त और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसकी बड़ी बहन को उससे जलन होती थी, तो बड़ी बहन ने छोटी बहन के बालकों के शेष बिलख कर के डिब्बे में बंद कर दिया और वो शीश मिठाई बन जाते थे। छोटी बहन के बच्चों का बाल तक बाका नहीं होता था, पर बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों तथा उसके पति का अंत करने का प्रयास भी किया, पर वह सफल न हुई। आखिरकार दब योग से उसने अपनी भूल का आभास हुआ। तब उसने अपनी छोटी बहन से क्षमा मांगी और उसकी छोटी बहन के बताने पर
बड़ी बहन ने भी जीविता पुत्रिका का व्रत पूरे विधि विधान से किया तो बड़ी बहन के पुत्र भी जीवित और स्वस्थ रहने लगे। जितिया व्रत की तीसरी पौराणिक कथा। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता द्रोणाचार्य के अंत के बाद उनका पुत्र अश्वत्थामा पांडवों से बहुत ही अधिक क्रोधित था। उसके अंदर तीव्र ज्वाला थी बदले की, जिस कारण उसने एक रात पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। लेकिन वह सभी 5 लोग 5 पांडव नहीं थे, बल्कि 5 पांडवों और द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस पाप के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और सिर पर लगी उसकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने क्रोध में उतरा कि आजन्म संतान के प्राणों को गर्भ में ही हरने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिससे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा के संतान का जन्म लेना पांडवों के वंश को जीवित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की आजन्म संतान को देकर उसके उत्तरा के पेट में ही पुनः जीवित कर दिया। पेट में ही पुनः जन्म पाने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे चलकर यही बालक राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को माताओं के द्वारा अपने पुत्रों की रक्षा के लिए किया जाता है। जितिया व्रत की चौथी पौराणिक कथा। एक बार 2 बहनें थीं जिनका नाम चूलिया और सियारा था। चूलिया बहुत ही गरीब थी पर बहुत मेहनती थी और वह मेहनत मजदूरी करके अपने बालकों का जीवन यापन किया करती थी। वही सियारा पूरे दिन मौज मस्ती किया करती थी और वो कोई भी काम नहीं करती थी और गलत आचरण वाली महिला भी थी। साथ ही वह चूलिया से जलती थी। सियारा यह हमेशा यह सोचती थी कि चूलिया इतनी हंसी खुशी अपना जीवन कैसे बिताती है। सियारा इसी कारण बहुत बार चूलिया के बच्चों को सताने और उनके प्राणों को हरने का प्रयास भी कर चुकी थी, लेकिन चूलिया की तपस्या और व्रत के प्रभाव से हमेशा ही उसके बालक जीवित, स्वस्थ और सुरक्षित रहे। एक दिन सियारा चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने गई। लकड़ी काटते काटते जब सभी बच्चे थक गए, थक कर वहीं सो गए तो सियारा ने मौका देखकर चूलिया के सभी बालकों का शीश बिलक करके उसे एक टोकरी में बंद कर दिया और उस टोकरी को चूलिया को भेंट देते हुए कहा कि बहन, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लेकर आई हूँ, इसे अपने बच्चों को अवश्य खिला देना। चूलिया ने भी बिना देखे टोकरी उठाकर कोने में रख दी और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब रात तक भी उसके बच्चे घर वापस नहीं आए तो वह जोर जोर से करुण पुकार करके रोने लगी। उसके ऐसे पवित्र पुकार को सुनकर माता पार्वती ने रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान शिव शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, कोई दुखियारी रो रही है, मुझसे उसका यह रोना सुना नहीं जा रहा, आप कृपया करके उसे दर्शन देकर उसके दुख का कारण पूछिए तथा उसका निवारण कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, यह तो मृत्युलोक है, यहाँ प्रतिदिन ऐसा ही होता है। पर माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी को माता पार्वती की बात माननी ही पड़ी। इसके बाद भगवान शिव शंकर और माता पार्वती ने चूलिया को साक्षात दर्शन दिए और उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब चूलिया ने बताया कि उसके बालक घर वापस नहीं लौटे हैं। जब भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें चूलिया के बच्चों के प्राणहीन होने का पता चल गया और उन्होंने चूलिया के बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। जंगल में बच्चे दोबारा जीवित हो गए, अपनी मौसी को ढूंढने लगे, पर जब उन्हें अपनी मौसी नहीं मिली तो वे अपने ही आप रास्ता खोजते हुए वापस घर आ गए। घर वापस आकर उन्होंने अपनी माता चूलिया को सब कुछ बता दिया कि उनकी मौसी ने उनके साथ क्या क्या किया। तब चूलिया क्रोध में सहारिया से लड़ने उसके पास गई और चूलिया और सियारा के बीच यह संग्राम 7 दिनों तक लगातार चलता रहा। जब इस संग्राम का कोई भी परिणाम नहीं निकला तो दोनों ने एक तपस्वी को अपने लड़ने का कारण बताया। तो तपस्वी ने दोनों से कहा कि जाकर पासे में खेल रहे बच्चों को बालों से खींचकर मेरे पास लेकर आओ, इससे तुम दोनों की समस्या का समाधान हो जाएगा। चूलिया बच्चों की माता थी, उसमें ममता थी, इसलिए वह किसी भी बच्चे के बालों से नहीं पकड़ सकती थी, तो उसने तपस्वी के आदेश का पालन नहीं किया। दूसरी तरफ सियारा आसानी से गई और बच्चों के बाल पकड़कर तपस्वी के पास ले आई। तब तपस्वी ने सियारा को क्रोध से श्राप दिया कि तुम एक हृदयहीन स्त्री हो जिसमें कोई ममता नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम हर जन्म में ऐसे ही दुखी और असंतुष्ट रहोगी, सदा तड़पती रहोगी। अगर आपको यह जीवित पुत्रिका व्रत की कथा पसंद आई है तो इसे शेयर करें और ऐसी व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।